Do you know 60% of the students struggle the most with literature review? क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या छोड़ना है, किस तरीके से लिटरेचर रिव्यू को स्ट्रक्चर करना है? क्या आप भी कंफ्यूज्ड हो कि किस तरीके से आप एक बेटर लिटरेचर रिव्यू करके अपने पीएचडी को एक प्रॉपर पाथवे दे सकते हो? सो डोंट वरी, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हाउ टू स्ट्रक्चर द परफेक्ट लिटरेचर रिव्यू फॉर योर पीएचडी. Hello everyone, I am Dr. Surbhi Acharya, PhD in Business Management and founder of Sinraj Education. आज की इस वीडियो में I am going to tell you how to write impactful literature review, how to find sources and how to structure your literature review in a manner that you can get good research gaps from it. So चलो शुरू करते हैं. लिटरेचर रिव्यू करने का सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है your mindset. When you do literature review, you are not just a student, you are a detective. Why? Because you are searching for clues, matching missing links, identifying unsolved problems. So, आपका जो mindset है वो investigator का होना चाहिए जब आप अपना literature review कर रहे हो, तभी आपका literature review एक proper structure में होगा. Now, let us understand step by step guide how you can structure a better literature review. Step 1. Define your research question clearly. लिटरेचर रिव्यू का सबसे पहला स्टेप है डिफाइन योर क्वेश्चन क्लियरली. अगर आपका रिसर्च क्वेश्चन वेग होगा तो आपका लिटरेचर रिव्यू हमेशा स्कैटर्ड रहेगा. राइट योर मेन रिसर्च क्वेश्चन इन 1 or 2 लाइन. फॉर एग्जाम्पल, हाउ डज सोशल मीडिया इम्पैक्ट एकेडमिक परफॉर्मेंस अमंग कॉलेज स्टूडेंट्स. ऑलवेज रिमेंबर, जितना क्लियर आपका रिसर्च क्वेश्चन होगा उतनी ही क्लैरिटी के साथ आप अपनी रिसर्च को आगे बढ़ा सकते हो. सेकेंड स्टेप है सर्च स्मार्टली नॉट ब्लाइंडली. जब आपका रिसर्च क्वेश्चन ड्राफ्ट हो जाता है उसके बाद शुरू होता है लिटरेचर रिव्यू का मैजिक. लेकिन बीवेयर, अगर आप रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हो या रैंडमली सर्च कर रहे हो तो इससे सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा. गूगल स्कॉलर, स्कोपस, वेब ऑफ साइंस और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आपको ऑथेंटिक रिसर्च मिल सकती है. तो जो भी आपका रिसर्च क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड रिसर्च आप इन प्लेटफॉर्म पे करोगे तो आपको क्लैरिटी भी मिलेगी और टाइम भी वेस्ट नहीं होगा. एंड कीवर्ड जरूर अच्छे से यूज करना बिकॉज कीवर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है व्हाइल यू आर रिसर्चिंग फॉर अ गुड लिटरेचर रिव्यू. जितना स्मार्ट आपका रिसर्च होगा उतनी ही बेटर आपकी रिसर्च आएगी. थर्ड स्टेप है ऑर्गेनाइज द कलेक्टेड लिटरेचर रिव्यू. इमेजिन करो अब आपके पास 100 रिसर्च पेपर्स हैं. तो ये तो रिसर्च पेपर का पूरा जंगल हो गया. अब इसमें से आपके लिए बेनिफिशियल क्या है वो कैसे ढूंढना है आओ समझते हैं. आप अपनी स्टडी को कैटेगराइज कर सकते हो पॉजिटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट एंड न्यूट्रल इम्पैक्ट पे. एक सेपरेट स्प्रेडशीट बना सकते हो पेपर टाइटल, ऑथर, ईयर, फाइंडिंग्स और उनके गैप. सो व्हेन यू आर क्रिएटिंग अ स्प्रेडशीट कि ईयर, ऑथर नेम, देन उनकी फाइंडिंग क्या है, गैप क्या है, इससे आपको इजी हो जाएगा जब आप अपना खुद का गैप आइडेंटिफाई करोगे टू अंडरस्टैंड कि किसने क्या अभी तक रिसर्च नहीं करी है जो मुझे करनी. स्टेप 4. एनालाइज बट डू नॉट जस्ट समराइज. लिटरेचर रिव्यू इज नॉट योर समराइजिंग नोट्स, ये आपको ध्यान में रखना है. लिटरेचर रिव्यू इज समथिंग कि अभी तक एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कितना रिसर्च हुआ है, उनकी किस डोमेन पर रिसर्च हुआ है, क्या फील्ड थी, कौन सा उनका पॉपुलेशन था, क्या सैम्पलिंग मेथड्स यूज किए गए थे. सो आप इसको समराइज करके नहीं लिखोगे. दिस इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर रिसर्च जर्नी. Whenever you are reading a research paper, always ask these 3 questions. How strong is the methodology? Any limitations? Any contradiction with other studies? रिसर्च पेपर को समझ के उनसे क्वेश्चंस ड्राफ्ट करने हैं सो दैट आप अपनी रिसर्च को और ज़्यादा इम्पैक्टफुल और बेटर बना सको. फिफ्थ स्टेप है फाइंड द रिसर्च गैप एंड बिल्ड द ब्रिज. सो जब आप 100 या 150 लिटरेचर रिव्यू पढ़ चुके हो, आपके पास एक कंप्लीट स्प्रेडशीट है जहाँ पर आपने लिखा है किस ईयर में किसने क्या बोला, ऑथर क्या बता रहे हैं, उनका गैप क्या है, उनकी फाइंडिंग्स क्या हैं. When you have the whole spreadsheet with you, now it will become easy for you to understand कि research gap निकालना कैसे है.
अब आप लास्ट 10 ईयर्स या लास्ट 20 ईयर्स जितने भी ईयर्स के आपने पेपर अभी तक आपने पढ़े हैं उनको कैटेगराइज कर सकते हो। पहले के 10 साल, उसके बाद के 10 साल, उसके बाद उसको समराइज करो कि पहले के 10 साल में ये फाइंडिंग्स थी, ये रिसर्च गैप थे। उन रिसर्च गैप में से कितने रिसर्च गैप सेकेंड 10 ईयर में किसी ने पूरे करे हैं, ठीक है। इससे आपको इजी हो जाएगा आपका अपना रिसर्च गैप निकालना। कॉमन थीम्स, मिसिंग एस्पेक्ट और कन्फ्लिक्टिंग रिसर्च, ये कुछ क्राइटेरियाज हैं जो आप लिख सकते हो और आपको इजी हो जाएगा अपने लिटरेचर रिव्यू को एक स्ट्रक्चर देना। रिसर्च टफ है, आई नो, कभी कभी अकेला भी फील होता है, लेकिन आपको ये समझने की ज़रूरत है हर पर्सन की अपना एक कैलिबर है। आपको आपका अपना खुद का एक माइंडसेट है, आपको अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग रखना है। रिसर्च टेक्स टाइम, एवरीथिंग टेक्स टाइम। पीएचडी इज नॉट समथिंग कि आप एक महीने में ख़त्म कर लोगे, ठीक है। यू हैव टू डिग डीप, और वो डिग डीप करने के लिए कंप्लीट स्ट्रक्चर है। पढ़ना शुरू करो, लिटरेचर रिव्यू पढ़ो, रिसर्च पेपर्स पढ़ो, धीरे धीरे आपको हैबिट हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि आप एक साथ बहुत सारे रिसर्च पेपर्स नहीं पढ़ सकते हो, तो टारगेट रखो कि आपको एक दिन में एटलीस्ट 2 रिसर्च पेपर्स तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। एंड इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड कि रिसर्च पेपर एक्चुअली में पढ़ना कैसे है, so comment down. I am going to give you a complete roadmap for how you can impactfully understand and read the whole research paper. The journey of a perfect literature review goes from 5 stages. Define a clear research question, strategic literature research, organize and summarize information, critical analysis, and identifying gap and build your search story. ये 5 स्टेप आपको हेल्प कर सकते हैं एक वर्ल्ड क्लास और इम्पैक्टफुल लिटरेचर रिव्यू लिखने के लिए। Still you need any help or you want me to share a complete roadmap? Comment down. I am going to give you a complete roadmap. And if you found this valuable, hit the like button, subscribe to the channel and share this video with your PhD gang जो लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा टेंशन में है। I'll be meeting you soon in next video. Till then take care. Bye bye. एंड नेक्स्ट वाली वीडियो में हम समझेंगे कि रिसर्च गैप निकालने कैसे हैं।